नमस्कार, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओलंपिक गेम्स। जैसा कि आपको पता है कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स में कॉम्पिटिशन्स होते ही रहते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसमें स्टेट्स के पर्टिकुलर स्टेट के प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसमें किसी देश के वेरियस स्टेट्स जो हैं उनके स्पोर्ट्स पर्सन्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसी के साथ-साथ आपको पता है कि जो इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, जिसमें अलग-अलग देशों के स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं, वो आपस में कम्पीट करते हैं। जैसे आपने नाम सुना है एशियन गेम्स का, तो एशियन गेम्स में क्या होता है, एशियन गेम्स में एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, वो आपस में खेलती हैं, आपस में कम्पीट करती हैं वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। इसी के साथ-साथ एक और है, वो है कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं, वो आपस में कम्पीट करती हैं, अलग-अलग गेम्स में आपस में कॉम्पिटिशन होता है उनका। इसी के साथ-साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है क्रिकेट की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, जिसको आप क्रिकेट वर्ल्ड कप बोलते हो। जिसमें अलग-अलग पूरी दुनिया के जो देश हैं उनकी टीम्स जो हैं क्रिकेट टीम्स हैं आपस में कम्पीट करती हैं। वैसे ही फीफा वर्ल्ड कप होता है जिसमें पूरी दुनिया की जो फुटबॉल की अलग-अलग देशों की टीम्स हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ की जो टीम्स हैं वो आपस में कम्पीट करती है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगभग पूरी दुनिया खेल रही होती है। लेकिन जो ओलंपिक गेम्स है, ये सबसे बड़ा इवेंट है, सबसे मेजर इवेंट है स्पोर्ट्स का। क्यों है? क्योंकि एक बात जो है वो है कि ओलंपिक गेम्स में क्या होता है कि पूरी दुनिया पार्टिसिपेट करती है। होल वर्ल्ड पार्टिसिपेट पूरी दुनिया इसमें खेलती है लगभग दुनिया के जो सब मेजर कंट्रीज़ हैं वो ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेती है। और दूसरी बात इसको सबसे बड़ा क्यों बनाती है ओलंपिक गेम्स सबसे बड़ा क्यों इवेंट क्यों है? क्योंकि इसमें लगभग सभी मेजर गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो फेमस गेम्स एंड स्पोर्ट्स है पूरी दुनिया के, वो इसमें खेले जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ओलंपिक गेम्स जो है ये एक दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो पूरी दुनिया पार्टिसिपेट कर रही है और दूसरी बात इसमें लगभग सभी गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेजर गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो फेमस गेम्स एंड स्पोर्ट्स है पूरी दुनिया में, उनका कॉम्पिटिशन इकट्ठे एक ही जगह पे, एक ही देश में लगभग कई बार एक ही सिटी में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। ओलंपिक गेम्स जो है ये एक मेगा इवेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें पूरी दुनिया खेलती है और मेजर कंट्री सभी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ओलंपिक गेम्स में आपने देखा है कि इसकी ओपनिंग सेरेमनी है वो कितनी रंगीन होती है और कितनी बड़ा इवेंट होता है जिसमें लगभग पूरी दुनिया के सभी देश जो हैं वो आपस में इकट्ठे होके ओपनिंग सेरेमनी में आते हैं और साथ-साथ में पूरे 10-15 दिन जितने दिन गेम्स चलती हैं उसमें वो कम्पीट करते हैं आपस में वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। और ओलंपिक गेम्स जो होती है वो बड़े-बड़े स्टेडियम्स में इसीलिए करवाई जाती है क्योंकि आपको पता है कि कोई एक वर्ल्ड चैंपियनशिप करवानी हो, मान लो क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप करवानी है, तो उसके लिए भी आपको कितनी तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन जो ओलंपिक गेम्स है, इसमें पूरी दुनिया खेलती है और साथ-साथ में ही लगभग सभी गेम्स भी लगभग सभी गेम्स का कॉम्पिटिशन भी होता है। इसीलिए ओलंपिक गेम्स को एक मेगा इवेंट माना जाता है, लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ऑन द अर्थ। तो लास्ट टाइम ओलंपिक गेम्स कहाँ हुई थी किसी को याद है? लास्ट टाइम ओलंपिक गेम्स हुई थी रियो में, ब्राज़ील में, जो हुई थी 2016 में। 2016 में ओलंपिक गेम्स हुई थी रियो ब्राज़ील में और ये हर 4 साल के बाद होती है। हर ओलंपिक गेम्स का गैप होता है 4 साल का और 4 साल के बाद 2016 के बाद 4 साल कितना टाइम आएगा? वो आएगा 2020। जो डिसाइड हुआ था कि ये टोक्यो में होनी है, लेकिन आपको पता है कि कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते टोक्यो ओलंपिक जो है वो क्या होगी, वो पोस्टपोन्ड होगी और पोस्टपोन्ड होके वो कब होगी अभी नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स 2016 में तो लास्ट ओलंपिक गेम हुई थी, 4 साल के बाद टोक्यो में होनी थी। लेकिन पोस्टपोन होने की वजह से नेक्स्ट ओलंपिक गेम होगी आपकी टोक्यो 2021 2021 में टोक्यो में ही ओलंपिक्स होगी, जो इसी साल होगी। तो टोक्यो में जो ओलंपिक हो रही है इसको हम बोलते हैं समर ओलंपिक। एक और टाइप की ओलंपिक होती है उसको हम बोलते हैं विंटर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक किसे बोलते हैं? विंटर ओलंपिक होती है जिसमें विंटर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। जैसे आपको पता है कि आइस स्केटिंग होती है, उसके बाद स्कीइंग होती है,
आइस स्केटबोर्डिंग होती है और भी काफ़ी सारे विंटर स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं जो हमारी विंटर ओलंपिक्स में खेले जाते हैं। मीन्स जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स बर्फ पे खेली जाती है, जैसे आइस हॉकी होगी, जो बर्फ पे खेली जाती है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं जो बर्फ पे खेले जाते हैं और आपको पता है कि अगर आप फुटबॉल खेलना चाहते हो, तो वो ऐसे एरिया में होगा जहाँ पे बर्फ नहीं होगी। लेकिन अगर आप आइस हॉकी खेलना चाहते हो, तो वो ऐसे एरिया में होगी जहाँ पे आइस होनी चाहिए। तो इसीलिए ये दोनों इवेंट्स जो हैं, जो फुटबॉल और जो आइस हॉकी है, ये अलग-अलग ऑर्गनाइज़ किए जाते हैं। इसीलिए जो ओलंपिक गेम्स है, ये 2 तरह की होगी। एक होगी आपकी समर ओलंपिक्स, जिसमें ऐसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेले जाती हैं जो बर्फ पे नहीं होते हैं और दूसरी होगी विंटर ओलंपिक्स, जिसमें ऐसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेले जाते हैं जो बर्फ के ऊपर करवाए जाते हैं। इसी के साथ-साथ आपको ध्यान रहे कि एक और स्पेशल ओलंपिक होती है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओलंपिक होती है जिसको हम बोलते हैं पैरालंपिक। पैरालंपिक क्या होती है? पैरालंपिक्स में पैरा इवेंट करवाए जाते हैं। पैरा इवेंट मीन्स जो लोग दिव्यांग होते हैं, जो लोग जिनको फिज़िकली कोई ना कोई कमी होती है, तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ओलंपिक जो कमेटी है आईओसी, आईओसी ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। ये ही सब कुछ डिसाइड करती है पूरी दुनिया में कि ओलंपिक कहाँ होगी, कैसे होगी। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो ओलंपिक जो आपके दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए भी इंटरनेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन करवाया जाए, जिसे नाम दिया गया पैरा ओलंपिक्स। तो पैरा ओलंपिक्स में भी काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये रनिंग हो रही है, जिसमें जो एथलीट्स हैं उनकी लेग्स में प्रॉब्लम है। वैसे ही और भी काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे एक और ये इवेंट आप देख रहे हो जिसमें पैरा बास्केटबॉल खेला जा रहा है, जिसमें बास्केटबॉल ऑन द व्हील चेयर जिसको आप व्हील चेयर बास्केटबॉल भी बोलते हो। और साथ में ये है व्हील चेयर स्प्रिंट्स जिसमें व्हील चेयर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, 400 मीटर 100 मीटर काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं एथलेटिक्स के व्हील चेयर के ऊपर या फिर और भी काफ़ी सारे पैरालंपिक्स के एथलेटिक्स के इवेंट भी करवाए जाते हैं। तो इन सभी इवेंट्स को एक ही जगह पे करवाया जाता है और इस पूरे कॉम्पिटिशन को बोलते हैं पैरालंपिक्स। तो 3 तरह की ओलंपिक होगी, एक होगी आपकी समर ओलंपिक्स, दूसरी होगी विंटर ओलंपिक्स, तीसरी है पैरालंपिक्स। इसी के साथ-साथ एक और ओलंपिक्स होती है उन्हें हम बोलते हैं यूथ ओलंपिक्स। यूथ ओलंपिक्स क्या है? यूथ ओलंपिक्स है जो 14 टू 18 इयर्स के जो उभरते खिलाड़ी हैं, जिन्हें अगर आप मेन स्ट्रीम में ओपन में कॉम्पिटिशन करवाओगे तो वो वहाँ पे अच्छी तरह से कम्पीट नहीं कर पाओगे। वैसे जो समर ओलंपिक्स है उसमें कोई ऐज कैटेगरी नहीं है और कोई भी ऐज का इंडिविजुअल खेल सकता है। लेकिन जो यूथ ओलंपिक्स है उसमें सिर्फ 14 टू 18 इयर्स के स्पोर्ट्स पर्सन ही खेल सकते हैं ताकि उनको भी वर्ल्ड लेवल का एक एक्सपोज़र मिले और उनकी ग्रोथ हो और वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस को इन फ्यूचर वो अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें। इसके लिए यूथ ओलंपिक्स को भी बनाया गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ओलंपिक्स है वो काफ़ी सारे वर्ज़न्स हैं उसके काफ़ी सारे तरीके से ये ओलंपिक इवेंट ऑर्गनाइज़ करवाए जाते हैं। समर ओलंपिक होगी, विंटर होगी, पैरालंपिक होगी और यूथ ओलंपिक होगी। तो समर ओलंपिक्स जैसे टोक्यो 2020 टोक्यो में ओलंपिक्स होनी थी जहाँ जो अभी 2021 में होगी, तो ये समर ओलंपिक्स है। इसमें काफ़ी सारी गेम्स जो है मेजर गेम्स जो हैं जो वर्ल्ड लेवल की वो क्या इसमें ओ इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देख लो ये फुटबॉल है, आपका साइक्लिंग हो गया, एथलेटिक्स हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो हैंडबॉल हो गया, तो और भी काफ़ी सारी गेम्स हैं जिसमें रेसलिंग होगी, स्विमिंग होगी, आपकी बॉक्सिंग होगी, तो काफ़ी सारे जो मेजर गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं वो सभी समर ओलंपिक्स में उनके इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गनाइज़ करवाए जाते हैं, उनके कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनाइज़ करवाए जाते हैं। इसी के साथ-साथ जो विंटर ओलंपिक्स है, इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो विंटर गेम्स हैं, जो आइस के ऊपर जो गेम्स होती हैं, जैसे आइस हॉकी होगी और भी काफ़ी सारी आइस पे आइस स्केटिंग, स्कीइंग हो गया ये आइस स्केटबोर्डिंग हो गया, तो ये सभी विंटर गेम्स हैं, ये विंटर ओलंपिक्स में ऑर्गनाइज़ इनके कॉम्पिटिशन करवाए जाते हैं। पैरालंपिक्स में हमने देखा कि पैरालंपिक्स में जो पैरा इवेंट्स हैं, वो ऑर्गनाइज़ करवाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ओलंपिक गेम्स है ये चाहे किसी भी वर्ज़न में हो, लेकिन इसमें पूरी दुनिया पार्टिसिपेट करती है और वेरियस गेम्स में पार्टिसिपेट करती है और कम्पीट करके स्पोर्ट्स पर्सन जो कोशिश करते हैं अपनी हाईएस्ट परफ़ॉर्मेंस को शो करने की कोशिश करते हैं और अपने देश को पूरी दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की कोशिश करते हैं, मेडल्स जीत के। जिसके ज़्यादा गोल्ड मेडल्स होते हैं, वो सबसे लीडिंग कंट्री होती है
उसके बाद अगर सिल्वर और ब्रॉन्ज को भी काउंट किया जाता है। तो ओलंपिक में क्या होता है, पूरी दुनिया पार्टिसिपेट कर रही है और कोशिश कर रही है वर्ल्ड में नंबर 1 आने की। तो ये स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा एक मेगा इवेंट इसीलिए ओलंपिक्स को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने जस्ट आज किया इंट्रोडक्शन टू ओलंपिक गेम्स। हमारा जो मेन टॉपिक्स है वो आएगा हमारा ओलंपिक गेम्स कहाँ से शुरू हुई? कब शुरू हुई? आप जानते हैं? ये लगभग 2700 साल पहले ओलंपिक गेम्स शुरू हुई थी। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई और पर्टिकुलरली कब स्पेसिफिकली कब शुरू हुई थी। उसके साथ-साथ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स क्या थी, उसमें कौन-कौन से इवेंट्स होते थे, कौन उसको करवाता था, कौन उसमें खेल सकता था, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो अभी हो रही है वो कैसी है, क्या है, किसने शुरू की, कब शुरू की, कहाँ से शुरू हुई, साथ-साथ में ओलंपिक आइडिया क्या है, ओलंपिक विलेज क्या होता है, ओलंपिक फ्लैग और ओलंपिक रिंग्स क्या होती हैं और ओलंपिक मूवमेंट इन इंडिया और इंडिया में ओलंपिक मूवमेंट्स किस तरह से चल रही है। तो ये सभी टॉपिक्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे इनको और साथ में ही फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड और भी आपने वीडियोज़ अगर देखनी है, कोई और टॉपिक अगर आपको लगता है कि जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बाकी जो हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है, आप उनको भी जाके देख सकते हो। एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल and press bell icon for notification of latest videos related to physical education. Till then, take care. Goodbye.